नमस्कार, मैं मीनाक्षी जोशी स्वागत करती हूं आपका समाचार भारत टीवी पर। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। लगातार पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से आज ग्राम बंकौली, धमी, पूर्व बहेड़ी क्षेत्र के मोहल्ला नूरी नगर आदि इलाकों में किच्छा नदी का जलस्तर बढ़ने से गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए तथा भारी जल जमाव हो गया। इसी को देखते हुए सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने भोजन का वितरण किया, जिससे लोगों को राहत मिल सके। वह क्षेत्र का जायजा लेते हुए सपा नेता व संभावित प्रत्याशी नसीम अहमद ने प्रशासन से तुरंत राहत कार्य में तेजी लाने के लिए कहा, जिससे लोगों का मुख्य रास्ते से आवागमन हो जाएगा। दूसरी तरफ बांकौली व धमीपुर गांव के निवासियों को कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि खाने की कच्ची सामग्री पूरी तरह से नष्ट हो गई है। उक्त क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए प्रशासन से अपील की है कि जिन गाँव में इस तरह के हालात हैं, वहां जल्द से जल्द राहत कार्यों में तेजी लाई जाए। अंत में सपा नेता नसीम अहमद ने कहा कि जिन किसानों की फसल व जान माल का जो नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा प्रशासन जल्द से जल्द किसानों को दिलवाए। अगर उक्त समस्याओं का निराकरण जल्द नहीं हुआ तो हम सपा के लोग प्रशासन का घेराव करेंगे। 100 घन मीटर पानी वहाँ से छोड़ा है, जो नहरों और नदियों, खास तरीके की जो किच्छा नदी आपके पीछे भी दिख रही है, इससे वो पानी बहता हुआ पूरी तरीके से आज बाकौली गाँव, इससे पहले कल देखा हुआ आपने बुढ़िया मुकर्रमपुर, आगे हमारे धमीपुर, आगे इटौआ, तमाम गाँव को हमारे पूरी तरीके से उनकी फसलों को, उनके जानवरों को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इस तरफ प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कल हम लोग मुंडिया मुकर्रमपुर में भी थे, हम लोगों ने प्रशासन को ध्यान दिलाया कि कम से कम इस मेगा फुट बार का थोड़ा सा डिवाइडर तोड़ दिया जाए, जिससे कि पानी का फ्लो जो है, जो गाँव का पानी था वो नीचे को तरफ ढाल से निकल जाए। लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार, योगी सरकार है, ये हठधर्मी में तुली हुई है। ये किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। और हालात ये हैं कि इन गाँव के लोग जिन पे अपने साधन नहीं है, वो खान पान का सामान भी ले जाने को मजबूर हैं। और 50% किसान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने धानों का अभी कटाई नहीं की थी, जो फसल बाकी थी वो भी पूरी तरीके से उनका नष्ट हो चुका है। हमारी सीधे सीधे मांग है कि सरकार जो भी फसल उनकी नष्ट हुई है उसका मुआवजा दे, और जो उनके इस बाढ़ में जो पशु खत्म हुए हैं उन पशुओं के लिए भी पैसा दे, और जो जिनके मकानों की क्षति हुई है, दीवारों की क्षति हुई है, पूरी तरीके से जान माल का उसको पूरा पैकेज दे। अन्यथा हम लोग 2-3 दिन सरकार को समय दे रहे हैं। हम लोग ये एसडीएम लेवल पे यहाँ पे हम धरना प्रदर्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अधिकारी ने या किसी पुलिस अधिकारी ने यहाँ आके इनका हालचाल नहीं जाना है, तो प्रशासन इसमें पूरी तरीके से नाकाम रहा है। आप जैसे कल से लगातार मैं देख रहा हूँ बहेड़ी नगर में भी आपने काफ़ी राहत सामग्री बांटी है, यहाँ भी आप आए, किस तरह से तैयारी कर रखी है पूरी आपने? हम लोगों ने पूरा जो है बैंक्वेट हॉल बहेड़ी में कर लिया था, खाना पकाने वाले को भी। हम लोगों ने उन गाँव को चुना कि जिन गाँव में लोग खाने का सामान अपने आसपास के एरिया से या बहेड़ी से नहीं ला पा रहे हैं, उन गाँवों में हम लोग पकी हुई सामग्री मतलब भोजन के रूप में वितरण कर रहे हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.